इंडियन अथॉरिटीज़ की मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दे सेड दैट द DGMOs spoke in which Pakistani DGMO asked for ceasefire first. Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks, and Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की, जंग बंदी की ख्वाहिश भारत ने की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की। कोई भी भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल पैरा हैं। हम एक पेशावर फौज हैं, हम अपने वादों पर पूरी तरह अमल करते हैं। मुखालिफ फरीक अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम जवाब देंगे और हमारा जवाब भरपूर होगा। मसला कश्मीर एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, उनके दरमियान जंग हिमाकत होगी। हम मेच्योर प्लेयर हैं, हम कशीदगी को कंट्रोल कर रहे थे। हम अमन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सिर्फ जारहियत को जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की कायदाना सलाहियतों और जुर्रतमंदाना फैसलों के भी कदरदान हैं। वज़ीर आज़म और काबीना ने मुल्क को इस नाजुक मोड़ पर दुरुस्त समत में रहनुमाई फरमाई। DGISPR ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 26 मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। आदमपुर और भोज में S-400 निज़ाम को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने भारतीय फौजी तनसीबात, दहशतगर्दी के तरबियती मराकज़ को तबाह किया। पाकिस्तान ने अपनी वसी तर टेक्नोलॉजी में से कुछ का तहम्मुल के साथ इस्तेमाल किया। इस तरह की बेशुमार टेक्नोलॉजी की सलाहियतें मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। पाकिस्तान के तमाम हमले इंतहाई महारत के साथ किए गए ताकि आम शहरी निशाना न बने। आलमी और खुद भारतीय मीडिया ने भी भारतीय दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक की है। भारतीय हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एयरक्राफ्ट को मामूली नुकसान पहुंचा। सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर है। पाक फ़ज़ाइया को भारतीय फ़ज़ाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली है। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की ब्रीफिंग। कहा भारतीय फ़ज़ाइया की जारहियत पर उसके तैयारे मार गिराए। भारत ने ड्रोन तैयारों से पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बनाया। ड्रोन सिविलियन जगह आते तो उसे एहतियात से गिराते थे। पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन और बगैर पायलट तैयारों का बर वक्त पता लगाया। ब्राह्मोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नकारा बनाया। रफाल बेहतरीन जंगी तैयारा है, असली बात पायलट की ट्रेनिंग होती है। J-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान का फख्र हैं। With its potential, with its posture, with its capability, was effectively able to deter the Indian Navy from doing any venture from the sea. Alhamdulillah. पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के समंदरी हुदूद से भारतीय जहाज 400 नॉटिकल मील के फासले पर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान नेवी भी तैयार थी। दौरान ब्रीफिंग वाइस एडमिरल रब नवाज ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगली बार जब आप पाक बहरिया और खामोश आदमी के बारे में सोचें तो याद रखें अल्लाह की मदद से हमारा एक्शन सब देखेंगे। जिस पर DGISPR ने कहा, यही वजह है कि पाक बहरिया को देखकर दुश्मन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता।
Next time, when you think of Pakistan Navy and the silent guy, please remember that with the help of Almighty Allah, our actions will always speak louder than words. Thank you very much, and I request AVM Aurangzeb. So the Indians didn't choose to come on the sea. Now you understand why. पाक भारत जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम में अमन के लिए अहम समझते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर कश्मीर के तनाज़े का कोई हल निकल सकता है तो वो दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। जंग बंदी का फैसला करने पर पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ करते हुए कहा कि अगर ये फैसला न किया जाता तो लाखों मासूम और अच्छे लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को एक मजबूत शराकतदार मिला है। पाकिस्तान और अमेरिका अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करते रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी और दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ये ताउन सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी की हद तक महदूद नहीं, हर शोबे में होगा। भारतीय फौज ने रफाल तैयारा गिरने का बिलवास्ता एतराफ़ कर लिया। मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं। भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने अपने 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया। कहा सीज़ फायर का फैसला पाकिस्तानी DGMO से गुफ्तगू में हुआ, मजीद बात आज होगी। जंग हारने के बाद मीडिया का सामना करना पहले ही मुश्किल काम था। सहाफ़ी ने रफाल तैयारा मार गिराए जाने का सवाल पूछकर भारतीय मार्शल के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क दिया। भारतीय फ़ज़ाइया के अफसर दो टूक जवाब देने के बजाय सवाल गोल कर गए, मगर समझने वाले सब समझ गए। इतवार की रात DG ISPR की फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन पर देखी गई। बहावलपुर, बहावल नगर, मेलसी, लोधरा, रहीम यार खान, उकाड़ा और पाकपतन में बच्चों बड़ों ने जियो न्यूज़ पर बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद वज़ीर आज़म की कॉल पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर, शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा में रैलियां, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में मरकजी तकरीब। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की रैली, ढोल की थाप पर रक्स। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रैली। नौलखा चर्च में इंटरफेथ डायलॉग फोरम की रैली। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर भी फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी रैली का इनेकाद। मुल्क के दिफा के आज़म का इजहार। पेशावर में शहरी किला बाला हिसार के सामने जमा, शहरियों ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की। क्वेटा में भी कबायली अमायदीन की रैली, अफवाज पाकिस्तान के हक़ में नारे। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी रैलियाँ निकाली गई। हर महाज पर बरतरी साबित करने पर पाकिस्तानियों ने इतवार को यौम तशक्कुर मनाया। हर गली, हर कूचे से पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं गूंजती रहीं। लोगों ने सड़कों पर निकलकर पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए, मिठाइयाँ बांटी, तराने चलाए, झूम झूम कर अपनी जीत और भारत की हार का जश्न मनाया। मुल्तान, फैसलाबाद, झंग, सियालकोट, बहावलपुर और शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियाँ निकाली गईं। हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, शिकारपुर, बदीन, उमरकोट, खैरपुर और डहरकी समेत सिंध भर में भी अवाम ने यौम तशक्कुर मनाया। स्वाद, बाजोड़, नौशहरा और डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए सड़कों पर निकले। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी सारा दिन सब्ज़ हिलाली परचम लहराए जाते रहे। फ़ज़ाएं पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रहीं। पाकिस्तान से जंग बंदी का ऐलान कैसे किया? जंग के हामी इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा को ही गद्दार करार दे दिया। विक्रम मिस्री और उनके अहले खाना को धमकियां। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर दिया।
सियासतदानों, गैर मुल्की सफारतकारों और भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन का विक्रम मिस्री से यकजहती का इजहार। पेशेवराना जिम्मेदारियां निभाने वाले सिविल सर्वेंट्स पर बिलाजवाब जाती हमले काबिल अफसोस करार दे दिए। जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। भारतीय टीवी को इंटरव्यू, कहा अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालसी का किरदार अदा करे। जंग की वजह से इस मकाम पर आ खड़े हैं जिसके बाद हमें तवक्को नहीं थी। खित्ते को जंग की आग में झोंकने वाले मोदी, पार्लियामेंट आओ और ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दो। भारतीय ऑपोजिशन कांग्रेस ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस रहनुमा भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम लिखे खत में कहा कि मोदी पहलगाम वाक़े, ऑपरेशन सिंदूर और जंग बंदी के हक़ाइक़ पार्लियामान को बताएं। भारतीय ऐवान बाला राज्य सभा के ऑपोजिशन लीडर अर्जुन खरगे पहले ही मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं। भारत के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है। कुछ दोस्तों से सुना है कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि मैं नहीं समझता मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज करना चाहिए। पाक भारत जंग बंदी की सताइश करता हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा। दोनों ममालिक को बिछड़े खानदानों को मिलने की इजाज़त देनी चाहिए। ज़ाती तौर पर लोगों के राब्ते के हक में हूँ। वीज़े जारी होने चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर हमला किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर हमारी सालिमियत पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। हमारे जवाब के बाद मोदी ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। पानी के मामले पर भी ऐसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा इस बार दिया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कश्मीर का मामला तो हर कीमत पर सामने रखा जाएगा। मसले कश्मीर आलमी सतह पर दोबारा उजागर हुआ। पहले तो मोदी इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारतीय मीडिया को होशो हवास से बेगाना कर दिया। गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी पाकिस्तानियों को धमकियां देने लगे। जियो न्यूज़ के एंकर हामिद पीर ने सवाल किया, तुम सहाफ़ी हो या दहशतगर्द? पाकिस्तानियों को धमकियां कैसे दे सकते हो? जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो इस पे पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, कामयाब हुए हम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने अफवाज के साथ खड़े थे, आज भी हम खड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। आज से पंजाब भर के तमाम स्कूल्स मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर तालीमी बोर्ड के तहत इंटर पार्ट 2 थ्योरी के इम्तिहानात आज से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मैट्रिक इम्तिहानात के प्रैक्टिकल भी शेड्यूल के मुताबिक शुरू होंगे। इंटरमीडिएट पार्ट 2 और मैट्रिक प्रैक्टिकल के मुलतवी पर्चों की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पेशावर के रिंग रोड पर धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खुदकुश था। हमले में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके की मजम्मत। कहा शहीद एहलकारों के खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। कराची के इलाके सुरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर की कार को टक्कर। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक अफराद की शनाख्त सुलेमान, उसामा और फराज के नाम से हुई हैं। सुलेमान और उसामा बाप बेटे हैं। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश, मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। लेस्को रीजन में आंधी के साथ बारिश से 29 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुतासर। मरी में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी और गिरदनवाह में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। खुईरट्टा और नवाही इलाकों में बारिश और जालाबारी के बाद मौसम खुशगवार। मानसेहरा में नूरी टॉप पर ग्लेशियर में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए 8 अफराद में से एक नारान पहुंचकर इंतकाल कर गया। मुतासिरा अफराद आज़ाद कश्मीर से अपने आबाई इलाके वापस आते हुए ग्लेशियर में फंस गया था। सानिया 12 मई 2007 को 18 बरस बीत गए, लेकिन जिम्मेदार आज भी कानून के शिकंजे से आज़ाद। सानिया 12 मई के ज़ेर समाअत 7 मुकदमात में से सिर्फ एक मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें भी मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। 6 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद के मौके पर किए गए थे। 12 मई 2007 को कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहल खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। भारतीय जारियत के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। यौम तशक्कुर पर कोयटा, मस्तूंग, पिशीन, तुर्बत और सुई समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर की लिबर्टी चौक पर शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया। भारतीय शहर हैदराबाद में कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों का हमला। पाक भारत जंग और कशीदगी के तनाजुर में बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालिबा। पहलगाम हमले के बाद भी कराची बेकरी को निशाना बनाया गया था। ये दूसरा वाक़या है। इससे कबल आंध्र प्रदेश में कराची बेकरी की एक शाख के बाहर भी एहतजाज किया गया था। बेकरी मालिकान का कहना है कि उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये नाम तक़सीम हिंद के वक्त उनके ख़ानदान की हिजरत से जुड़ी तारीख़ी पहचान की अलामत है। जंगबंदी के बावजूद 24 भारतीय एयरपोर्ट आज भी बंद हैं। 300 परवाजें मनसूख। अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, धर्मशाला, शिमला, आदमपुर, चंडीगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी सिद्धार्थ वरादार राजन की भी मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करना जानते हैं। मोदी कहते हैं जंग बंदी के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के पास गया, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। सहाफ़ी के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मसले कश्मीर को दोबारा आलमी सतह पर उजागर करने में कामयाब हो गया है। मसले कश्मीर को अब अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। भारतीय सहाफ़ी ने अपने फ़ौज को होने वाले नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का जिक्र करते हुए लिखा कि मोदी को अच्छी तरह मालूम था कि मसले का जंगी हल मुमकिन नहीं, लेकिन इसके बावजूद उसने ये रास्ता इख्तियार किया। 13 मई को गवर्नर हाउस में अफ़वाज पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली पाक फौज हमारे सर का ताज है। जंगबंदी के रोज से गवर्नर हाउस कराची और इस्लामाबाद में जश्न जारी है। कल गवर्नर हाउस आने वालों को खुद मिठाई खिलाऊंगा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो द 14 का भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम मुज़ाकरात के जरिए खत्ते में देरपा अमन के क़याम की उम्मीद का इजहार। पहली बार सेंट पीटर स्क्वायर में अवामी इज्तिमा से खिताब। आलमी ताकतों से मजीद जंग न करने की अपील। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई। यूक्रेन में मुस्तनद और देरपा अमन का मुतालबा। कहा कि दुआ है कि खुदा दुनिया को अमन का मुआवजा दे। गजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में एहतजाजी मुजाहरा। रिहा होने वाले यरगमालियों की भी शिरकत। ट्रंप और नेतन्याहू से फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। जर्मन वजीर खारजा ने गजा मसले का फौजी ताकत से हल मुस्तरद कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जंग का खात्मा सियासी हल से ही मुमकिन है। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का मकसद मस्कत में चौथा दौर।
अमरीकी हुकाम के मुताबिक बातचीत आगे बढ़ाने और तकनीकी पहलुओं पर काम जारी रखने का मुआहिदा तय पा गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा संजीदा बातचीत हुई। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान अमरीका बातचीत में बाइज़्ज़त मुआहिदे तक पहुँचने की मुश्तरका ख्वाहिश को ज़ाहिर करती मुफीद और मुनफरिद तजावीज़ शामिल थीं। दोनों फ़रीक़ैन की अपनी क़यादत से मशावरत के बाद 5वां मरहला तय किया जाएगा। मस्कत पहुँचने से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जद्दा में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की थी। जिनेवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर को मुज़ाकरात के नताइज से आगाह कर दिया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है चीन के साथ मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई है। चीनी वफ़द आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने स्विस हुकूमत की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी तजारती नुमाइंदे जेमसन का कहना है कि अमेरिका का $1.2 ट्रिलियन तजारती खसारा कम करने के लिए मुआहिदा अहम है। और बरतानिया और फ्रांस समेत यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की जानिब से अफवाज पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के लिए तक़रीबात। कहा पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत के नाम नहाद सूरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। बड़ी फ़ौज ने तोपों के गोले दाग दाग कर दुश्मन पर हैबत बिठा दी। इंतहा पसंद मोदी सरकार भारत ही नहीं दुनिया में किसी को मुँह दिखाने के काबिल न रही। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में भी कम्यूनिटी रहनुमाओं का कहना था कि भारत को चाहिए कि वह कशीदगी ख़त्म करे, जंग बंदी पर अमल करे।